नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। मोतिहारी के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 12 साल की एक बच्ची की रीढ़ की हड्डी से 14 सेंटीमीटर लंबा सिस्ट सफलतापूर्वक निकालकर इतिहास रच दिया है। ये जटिल ऑपरेशन प्रयागराज में 11 घंटे तक चला और इसकी सफलता के बाद उनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इससे पहले भी डॉक्टर खेतान कई बार गिनीज और लिम्का और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बना चुके हैं। उनकी इस उपलब्धि से चंपारण वासियों में खुशी की लहर है और हर कोई गर्व से उन्हें बधाई दे रहा है। यह सफलता न केवल चिकित्सा जगत के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि ये भी दिखाती है कि समर्पण और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। वह इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते नजर आ रहे डॉक्टर खेतान अपने पूरे बयान में, आप देखें वो वीडियो। ये एक बच्ची थी जिसके दोनों पैर नहीं चलते थे। 12 साल की बच्ची थी। जब एमआरआई कराया तो एमआरआई में बड़ा ही लॉन्ग सेगमेंट 14 सेंटीमीटर लंबा, 45 सेंटीमीटर की स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें 14 सेंटीमीटर लंबा एक सिस्ट था, वो भी डॉर्सल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, जो सबसे नैरोवेस्ट पार्ट होता है। तो उसमें सर्जरी शुरू की गई। 7 लेवल की हड्डी काटी गई, धीरे धीरे काट के इनब्लॉक काटी गई, अंदर का सिस्ट निकाला गया, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड से उसको धीरे धीरे करके छुड़ाया गया और फिर हड्डी को प्रत्यारोपित किया गया ताकि बच्ची को बाद में चलकर, क्योंकि ग्रोइंग एज की बच्ची थी, बाद में चलकर उसको रीढ़ की हड्डी में कोई विकार ना आए, उबर ना निकले। और ये सर्जरी बहुत ही सफल रही। बच्ची अब अपने पैरों पे चलती है, वो करवट तक नहीं ले पाती थी। एंड देन वी हैव प्लान टू क्लेम इट फॉर अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। वी हैव क्लेम्ड इट एंड वी हैव रिपोर्टेड इन दी इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड। कैसे, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको कैसे मानेंगे? ऑपरेशन तो हमेशा होते हैं, ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं, तो इसको कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में कैसे शामिल किया? हम लोगों ने वी हैव सर्च्ड ऑल द पेपर्स रिगार्डिंग एपनॉइड सिस्ट एंड वी हैव नॉट फाउंड एनी सिस्ट रिपोर्टिंग साइज हैविंग 14 सेंटीमीटर. It was hardly 2 or 3 centimeter long. Then we have planned to claim a new record and we have claimed it and we have get a new world record. तो कितना समय लगा? करीब 11 घंटे का ऑपरेशन में समय लगा और 11 घंटे में सर्जरी। क्या खर्चा आया इसमें? खर्च, ऑपरेटिव खर्चा जो ऑपरेशन का आया करीब 80 से 90 हज़ार का आया। बाकी सब खर्च मिला के 3 से 4 लाख का टोटल खर्चा। तो बच्ची कहाँ की थी, अभी कैसी है? बच्ची मिर्जापुर की थी और एकदम पूरी तरह ठीक है, अपने पैरों पर चलती है, एकदम सीढ़ी चढ़ के आती है और अब स्कूल में दाखिला ले रही है। तो बच्ची एकदम अच्छी है। पहले क्या क्या प्रॉब्लम था उसको? पहले उसके ब्लैडर बॉल पे कंट्रोल नहीं था, पेशाब वगैरह रोक नहीं पाती थी बच्ची, इवन बिस्तर पे साइड टर्न नहीं ले पाती थी, जिसके कारण उसको बेड सोर बन गए थे। तो जब हटाने के बाद धीरे धीरे ताकत वापस आई, अब वो बच्ची चलती है। इस ऑपरेशन में दिमाग का भी कुछ असर होता है? नहीं, दिमाग पर कोई असर नहीं था। बच्ची एकदम दिमाग से फुली फिट थी। तो कारण क्या था उस बच्ची को कि वो? कारण कई होते हैं, कॉन्जेनाइटल कारण भी होते हैं, जन्मजात भी होते हैं, जेनेटिक भी होते हैं, कई बार पोस्ट ट्रॉमा के बाद भी होते हैं, कई बार ट्रॉमेटिक मैंने बुखार के बाद भी होते हैं। तो ये पर्टिकुलर कोई हिस्ट्री हमें नहीं मिली कि कारण क्या था, क्योंकि ट्रॉमा की हिस्ट्री भी उसने नहीं दी कि चोट लगी थी या कोई बुखार आया था, वो भी नहीं थी। तो ये 3-4 कारण होते हैं जिस कारण हो सकता है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने इसे मान लिया जाए कि अभी बाकी है कुछ प्रोसेस? वो तो सर्टिफिकेट आपको दिखाया मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा सर, इसके पहले भी आपने एक ऑपरेशन किया था, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड आया? हाँ, वो क्या था? उसमें एक बच्ची के दिमाग में सीजर आ रहे थे, उसके दौरे आ रहे थे और एक तरफ का हाथ पाँव काम नहीं कर रहा था। तो जब हम लोगों ने सीटी कराया तो उसके दिमाग में हाइड्रेटेड सिस्ट थी, मतलब गंदे हाथों से खाना खाने के कारण जो पेट का कीड़ा होता है वो अंडा उसका चला जाता है दिमाग में, उसको हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं। वो करीब देखा तो 296 सिस्ट थी और जब लिटरेचर को खंगाला तो 17 सिस्ट किसी कैनेडियन न्यूरोसर्जन ने निकाला था। तो 2011 में 296 सिस्ट निकाल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और वो सिस्ट अभी भी इलाहाबाद नेशनल म्यूजियम में रखी हैं और वो रिकॉर्ड आज भी कायम है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था।